राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और ठंडे एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बालों के लिए नेचुरल तेल। तो एक्चुअली नेचुरल का ये बालों को धीरे धीरे, जैसे बाल हमारे वाइट हो जाते हैं ना, तो उनको ब्लैक कर देता है। तो ये होममेड है, तो बनाते हैं। सबसे पहले तो हम ले लेंगे मेथी दाना और नारियल का तेल और कैस्टर ऑयल, और इसके लिए चाहिए हमें आंवला। आजकल आंवला फ्रेश आ रहा है, अपने बालों में लगाइए, बालों को नेचुरली ब्लैक कीजिए। सही बता रही हूँ, बहुत अच्छा है ये। तो आंवला ले लिया मैंने, और सबसे हैवी चीज़ है एलोवेरा। एक्चुअली गमला टूट गया था, तो मैंने इन्हें निकाल के अलग अलग गमले में रख दिया था और इसको बचा लिया था ऑयल बनाने के लिए। तो ये है एलोवेरा ट्री। तो आज हम इससे बनाएंगे अपने बालों को नेचुरल काला, घना, लंबा और चमकदार बनाने के लिए ऑयल। और इसमें एक और ऑयल चाहिए, वो है सरसों का तेल। हमारे घर में सबके होता है। मान लीजिए आपके घर में नारियल तेल नहीं है या कैस्टर ऑयल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाँ, और एक चीज़ और है, लौंग आज मेरे पास है नहीं, इसमें लौंग डालेंगे। लौंग भी हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिट है। जैसे इचिंग वगैरह होती है ना बालों में कई बार, उसी के कारण, तो वो डैंड्रफ भी ख़त्म करता है और इचनेस को भी कंट्रोल करता है। तो और कैस्टर ऑयल तो हमारे शरीर में कहीं भी पेन हो रहा हो तो आप इसे कंटिन्यू गर्म करके लगा लीजिए, हल्दी में मिला के, हल्दी के साथ गर्म कीजिए। कच्ची हल्दी आजकल आ रही है, तो मैं तो कहती हूँ आप लोग मार्केट से ले आइए और उसको सुखा लीजिए, कूट लीजिए और कूट के सुखा लीजिए। और उसके बाद ये कैस्टर ऑयल अपने दोनों को एक बाउल में गर्म करके, और कहीं भी घुटने का दर्द हो, सर का दर्द हो, पेन हो, कहीं भी मतलब पेन हो, वो आप लगा लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और गर्म पट्टी बांध लीजिए। देखिए आपको 10-15 दिन में फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। और उसमें ये एलोवेरा जेल भी मिला लीजिए तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जल्दी मिलेगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल को मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, वो भी इसमें डालना है। और ये मैं आपको बता रही हूँ, सच में आपके बालों को बिल्कुल मुलायम, काला और चमकदार बना। और एक चीज़ और है, मैं क्या करती हूँ, आंवले को और एलोवेरा को पीस लेती हूँ मिक्सी में, एक साथ इकट्ठा पीस लेती हूँ। और दिन में तो मैं इसको लगा लेती हूँ, ऐसे ही लगा के कंघी करके अपना छोड़ देती हूँ, वॉश नहीं करती। उसके बाद इसका ऑयल ऐसे ही बना के इन सब चीज़ों से, और रात में लगा लेती हूँ। रात में लगा के छोड़ देती हूँ, रात भर वो अपना काम कर रहा है। सुबह आप अपना किसी भी शैम्पू से अपने बाल धोइए। सच बता रही हूँ, आप बालों से हाथ को नहीं हटा पाएंगे, इतने मुलायम, इतने चमकदार हो जाएंगे आपके बाल कि आप बिल्कुल भी मतलब विश्वास नहीं करोगे। मैं खुद यूज़ करती हूँ, और हकीकत बताऊँ मैं आपको, मैंने भी कल ही बाल धोए हैं। आप खुद ही देख लो, शाइनिंग देख लो इनकी और बालों की। मैं कोई हेयर कलर नहीं लगाती एक्चुअली। अगर मुझे लगाना भी होता है तो मैं खाली हरी मेहंदी, नेहा मेहंदी लगाती हूँ, बट मैं कोई भी वैसा कलर नहीं लगाती हूँ। मेरे ये नेचुरल ही काले हैं बाल, बाकी मैंने कोई डाई नहीं किया है। और डाई किए हुए बाल अलग भी रहते हैं, ये देख लीजिए मेरे बालों में अपने आप देख लीजिए शाइनिंग है। बस मैं यही करती हूँ, आंवला और एलोवेरा को पीस के लगा लेती हूँ। तो आप भी यूज़ कीजिए, और धीरे धीरे आपके बाल भी जो वाइट हो गए ना, वो भी ब्लैक हो जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम आंवला को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। 4-5 आंवला बहुत रहेगा। तो कह रही हूँ, आंवला बालों की सबसे ज़्यादा देखभाल कर सकता है। तो जिसके भी बाल झड़ रहे हों, लंबे नहीं हो रहे हो, लंबे करना चाहता हो, तो आंवला लगाइए। दिन में आंवला और एलोवेरा लगा के उसको सुखा लीजिए, कंघी कर लीजिए, बाल सूख जाए, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। थोड़ा सा चिपचिपापन रहता है लेकिन छोड़ दीजिए।
वॉश मत कीजिए। उसके बाद आप लोग एलोवेरा, जो ये ऑयल में बनाने जा रही हूँ, वो ऑयल लगाइए। और इसे लोहे की ही कढ़ाई में या लोहे का बर्तन जो भी आपके पास हो उसी से ही मतलब उसी में ही बनाइएगा। मैं तो सर्दियों में जब आने आने शुरू होते ना, मैं प्रॉपर लगाती हूँ चाहे। इनफैक्ट मेरी मदर है ना, वो तो कहती है इसको ठंडी भी नहीं लगती। मैंने कहा क्या करूँ जब ये ठंडी में ही नहीं, मतलब ठंडी में ही मिलता है। तो बाकी तो आंवला पाउडर है, उसे मैं यूज़ करती हूँ गर्मियों में तो। बट जब ताज़ी चीज़ मिल रही है, हमें नेचुरल चीज़ मिल रही है, तो फिर आर्टिफिशियल क्यों? बाद में तो कुछ भी लगा सकते हैं ना। मेरी मम्मी कहती जिस दिन ठंड लगी, खांसी जुकाम हो गया तुझे, उस दिन बताऊंगी तुझे। और मैं डर के मारे में जब लगाती हूँ ना तो छत पे ही बैठे रहती हूँ, नीचे जाती ही नहीं। क्यों मुझे डांटे ना। जब धो लेती हूँ 2 घंटे 1 घंटे में, फिर जाती हूँ। ये देखिए मैंने कट कर लिया। अब हम इसमें एलोवेरा लीव्स डालेंगे। और एलोवेरा भी 2 तरह के आते हैं, एक देसी आता है, एक जंगली आता है। आप किसी भी माली से अगर लगवाएंगे तो उससे बोल दीजिएगा देसी लगाएगा। बस इसको कुछ नहीं करना, सिंपल काट लेना है। अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। पता है मैंने ना इसे पिछले हफ्ते से स्टार्ट किया था, बनाया ऐसे ही बनाया, मूड था। मैंने कहा लगा के देखते हैं क्या बेनिफिट है। पर इतनी सुंदर चमकदार बाल, इतने मुलायम कि मेरा हाथ ही हटाने का मन नहीं करता था, अपने बालों से ही करता है। बहुत अच्छे हैं। चलिए इसे मैं पीस लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए ये मैंने पीस लिया है, ठीक है। और ये है मेरी लोहे की कढ़ाई। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप छान के इसको बनाना चाहें तो छान के बना सकते हैं। अदरवाइज़ ये जब हम बनाएंगे ना तो ये जल जाएगा, इसका ये जो भी वो है, और इसमें ऑयल रह जाएगा, तो हम छन्नी से छान लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है ताकि ये पक सके। तो ये हमने गैस ऑन कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें सरसों का तेल डालना है। कोई भी सरसों का तेल हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशल तेल, जो भी आप खाते हो वही। पहले इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। जितना भी क्वांटिटी में आपको बनाना हो, अगर आप बना के रखना चाहते हैं तो आप इसे रख भी सकते हैं, बट आपको रखना होगा इसे फ्रिज में। और मतलब छान के रखेंगे तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे मेथी पाउडर। अभी मेथी हमारी पक जाएगी। अब देखिए ये मेथी हमारी हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना
अब हम इसमें डाल देंगे कैस्टर ऑयल। तो ये हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा लगता है। 1 चम्मच के करीब डालना है इसमें, ठीक है। ये हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिट देता है, और कहीं पे पेन वगैरह हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये थोड़ा स्टिकी होता है, मतलब छूटता नहीं है जल्दी से बालों में, लेकिन होता बहुत अच्छा है ये। और अब हम इसी में डाल देंगे अपना नारियल तेल। नारियल तेल डाल दिया हमने। छोटू सा बच गया इसमें। अब हम इसको छोड़ देंगे यूं ही, जब तक कि ये जल ना जाए और हमारा तेल इससे अलग ना हो जाए, तब तक ये पकेगा। तो चलिए इसको पकने देते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके पास मतलब कैस्टर ऑयल नहीं हो तो पतंजलि का ये आता है तेजस तेलम, पता नहीं क्या लिखा है संस्कृत में, मुझे नहीं पता है। तो इसमें पता है क्या, इसमें क्या क्या है इसमें है एक्चुअली। एक तो है बादाम भी मिक्स है इसमें, जैतून का तेल भी है, अरारोट का भी तेल है, सूरजमुखी का तेल है, और मूंगफली का भी है, सरसों का भी तेल है, और मतलब जो मैंने आपको कैस्टर ऑयल बताया ना, उसका भी तेल है। इसमें सारे तेल मिक्स हैं। तो फिर आप ये ले लीजिए और इसी के साथ इस बना लीजिए, तो और अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। और अगर आपके पास सारे ऑयल हैं तो कोई बात ही नहीं है, और अगर नहीं है तो आप इस तेल को ले लीजिए और इसके साथ इसको बना लीजिए। तो चलिए, जब तक ये बनता है और हमारा ऑयल अलग होता है तब तक इसको बना दें, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। इसको पकने देना है जब तक कि ये जल के और हमारा तेल अलग ना हो जाए, ठीक है। देखिए, अब आपको तेल अलग होता नज़र आ रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तेल अलग हो जाएगा। बस थोड़ी देर में हम इसको बंद कर देंगे, और बंद करके किसी कॉटन के कपड़े से इसको छान लेंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा, नहीं तो ये जलने लग जाएगा। देखिए, तेल नज़र आ रहा है ना आपको, ये तेल अलग हो जाएगा। अब इसको कॉटन के कपड़े से छान लेंगे, फिर ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसे छानते हैं, ठीक है। अब फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, और स्लो फ्लेम पे ही पकाना है, ना कि ओवरहीट करके या तेज़ आंच पे। स्लो फ्लेम पे ही पकाना है इसे। देखिए, बहुत जल्दी जलने लग जाता है ये, इसलिए इसको चलाते ही रहना है। चलिए, अब इसे ठंडा होने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अब फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है। ये मैंने कॉटन में से निकाल लिया है। अब हम इसका ऑयल निकालेंगे। दिखाओ। अरे, इसको पकड़ो मोबाइल में। तो ये बोलना चाहिए था ना आपको। देखो, आपको इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है, रोज मेरे को ऐसी डांट पड़ती रहती है। अब निकालते रहो, मैं आराम से पानी पीता हूँ। गरम है बहुत।
इतनी तो आइसक्रीम ठंडी नहीं, उसे तो ज़्यादा पानी ठंडा है। हाँ, अब मेरे दिल को राहत मिली। मिनिमम हाइट सेट। लगता है आपका फोन बज रहा है। ये देखिए, ये देखो, ये है तेल। कौन सा तेल? अब आप इसे रात में लगा के और सो जाइए और सुबह आप शैम्पू कर लीजिए। आप कंटिन्यू करेंगे ना तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बाल ना जो वाइट हो गए हैं वो भी काले हो जाएंगे और बिल्कुल चमकदार, मुलायम और सुंदर आपके बाल हो जाएंगे, ऐसे कि आपका हाथ हटाने का भी मन नहीं करेगा, इतने सुंदर बाल हो जाएंगे इससे। मैं तो यही लगाती हूँ, मैं कोई डाई वाई नहीं लगाती, मेरे नेचुरली काले हैं, बट मैं यही यूज़ करती हूँ, यही लगाती हूँ। आपको भी लगाना चाहिए। हाँ, आपको भी यूज़ करना चाहिए। होममेड है, केमिकल फ्री है और डाई वगैरह है तो वो हमारी आँखों पर भी कई बार असर कर सकता है। हाँ, असर करता है और नुकसान हो जाता है। तो आप कंटिन्यू अगर इसे रखेंगे तो ये आपको नेचुरली आपके बालों को काला कर देगा। तो मिलते हैं फिर, आज की वीडियो में इतना ही। आप ये होममेड ऑयल बनाइए, लगाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरी राधे कृष्ण से ही प्रार्थना, आप लोग हमेशा हंसते, मुस्कुराते और खुश रहें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें, हमेशा आप स्वस्थ रहें और यूँ हंसते मुस्कुराते रहें। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट होममेड रेमेडी के। रुको, लाइक करना जरूरी है। लाइक नहीं करा तो कुछ भी नहीं किया। और सब्सक्राइब भी कर देना है, ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय। वंदे टेक मातरम। केयर। जैसा तान बेटा है मेरा।